So hey everyone, welcome or welcome back to my channel. This is Niharika and right now फिर से एक बार और मैं दोबारा से वीडियोस बनाना शुरू कर रही हूँ एंड आई विल बी प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू दैट आई विल बी कंसिस्टेंट फॉर द होल ईयर आई कैन से, और जब तक मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी यूट्यूब तब तक। सो जैसे कि मैं शायद आई थिंक फोर्थ ड्रॉप वाली वीडियो में सारी चीज़ें बताई चुकी हूँ। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑल द थिंग्स। So right now I am going to start my preparation for AIMS BSc Nursing and yes, it was a, the third drop और ये वाला अब जो होने वाला है वो फोर्थ वन होगा। yes it is, but with this अब मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मैंने कुछ भी नहीं सीखा है। I learned a lot of things which I am gonna discuss in further videos कि मैंने इन 3 to 4 months में क्या किया, मेरी काउंसलिंग हुई, उसका क्या रिजल्ट आया, फिर उस काउंसलिंग के दौरान मुझे क्या क्या कॉलेजेस मिले, कौन से एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हैं, दैट आई ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट वीडियो आई कैन से। बट राइट नाउ आई कम्प्लीटली डिसाइडेड आई एम नॉट गोइंग फॉर द नीट अगेन एंड अगेन। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि मैं विद द एम्स BSc नर्सिंग एग्ज़ाम आई एम ऑल्सो गोइंग टू गिव सम other exam like UPBSc nursing, GNM and the paramedical exam for AIMS और the रोहतक वाला भी जो होता है, और जो चंडीगढ़ आई थिंक उसको PGI चंडीगढ़ करके कोई एग्ज़ाम है, बहुत सारे हैं। बट मेरा मेन फोकस मेरे दो एग्ज़ाम्स पे रहेगा, दैट इज़ वन ऑफ इज़ AIMS BSc nursing and second one is UP BSc nursing. ओके, बहुत जल्दी जल्दी बोल दिया है, काफ़ी सारी चीज़ें थी। सो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था विच आई एम गोइंग टू टेल यू टू ऑल ऑफ यू। सो बेसिकली ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको काफ़ी जल्दी जल्दी दे दी है। आई होप इतना कुछ समझ में आ गया होगा। तो फर्दर मेरा ऑलरेडी डे स्टार्ट हो चुका है। टुडे इज़ 1 अक्टूबर एंड मेरे पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च and April, May. Almost I have 8 months to prepare for my AIMS BSc nursing exam as well as the UP nursing exam. And with this मैं ट्राई करूँगी मे बी इफ़ आई लॉस माई वेट, बट बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा ट्राई कर चुकी हूँ कि मेरा वेट कैसे भी करके लॉस हो जाए। आई ऑलमोस्ट लॉस समथिंग 1 kg ऑफ माई वेट, बट उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जस्ट नो उसके लिए मुझे बहुत सारे एफर्ट्स मारने पड़ेंगे। सो द मेन थिंग इज़ कि विद दिस मैं किसी और चीज़ की भी प्रिपरेशन करूँगी या नहीं, कुछ करूँगी या नहीं। सो मेरे माइंड में अभी एक चीज़ चलती है, वो है कि मैं अभी प्रिपेयर करूँ और वीडियोस बनाऊँ। एंड द सेकेंड थिंग जो मेरे माइंड में अभी भी रन आउट करती रहती है, दैट इज़ कि मुझे एक बार फिर से कैबिन क्रू के लिए एक बार तो मतलब जाना चाहिए, बिकॉज मैं लास्ट टाइम फुली प्रिपेयर्ड थी। आई ऑर्डर्ड ऑल द थिंग्स, ऑल द स्टफ्स फ्रॉम द मीशो ऐप और मिंत्रा और सवाना। आई मतलब सारी चीज़ें मैंने ऑर्डर कर ली थी, बेली से लेकर सारी ड्रेसेस तक। बट यू नो द थिंग, मैं नहीं जा पाई जस्ट बिकॉज ऑफ माई वेट, बिकॉज मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो गया था। जिस और एज आई ऑलरेडी पोस्टेड अ वीडियो ऑन यूट्यूब दैट इज़ my PCOD journey. So if you watched it, then you know I'm a PCOD girl. So with this, I can't go for the interview. So then I decided कि जब मेरा ये ठीक हो जाएगा, मेरा कुछ वेट कम हो जाएगा, then I will go for sure. But you know what, मेरा वेट कम ही नहीं हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को ध्यान दे रही हूँ। डाइटिंग तो आई कैन से नहीं कर रही हूँ, बट हाँ, आई कम्प्लीटली स्टॉप माई जंक फूड। एंड द सेकेंड थिंग विच आई नोटिस्ड इन मी, दैट इज़ ओके, आई एम गोइंग टू रिवील समथिंग, दैट इज़ कि जो भी अभी मेरे 6 नहीं आई थिंक 3 to 4 months जो भी अभी रहे हैं बिफोर आई स्टार्ट जो भी मेरे अभी बीच में मंथ्स रहे हैं आफ्टर काउंसलिंग, मैंने जुलाई में समथिंग काउंसलिंग शुरू कर दी थी। एंड आफ्टर दैट
I started at school. I and after that I joined a school, and then वहाँ से मैंने आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. बस इतना जान लो कि मैंने अभी स्कूल ज्वाइन किया था अपने पास्ट 3-2 मंथ्स में. वहाँ से मैंने क्या स्किल्स ज्वाइन की, क्या मैंने सीखा ऑलरेडी, आई विल डिस्कस इन फर्दर वीडियोज़. बट अभी के लिए द थीम इज़ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर BSc नर्सिंग. सो आई थिंक मैंने इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी दे दी है. और आज का डे 1 है, तो डे 1 पे हम क्या क्या स्टडी आउट करेंगे वो हम आगे रिकॉर्ड करेंगे, एंड देन आई विल फर्दर शो यू. ओके, बाय बाय. विद दिस यहाँ पर हमारे यहाँ नौमी की पूजा हो रही थी, तो यहाँ पर हम सभी लोग खड़े होकर पूजा कर रहे थे. एंड यहाँ पर बहुत अच्छे से आरती हो रही थी. आफ्टर दैट मैंने यहाँ पर प्रसाद खाया, जो कि जलेबी मेरे पापा लेकर आए थे. एंड आफ्टर दैट यहाँ पर थोड़ा सा लुक चेक है, एंड यू कैन सी मी हियर. कैसे लग रही हूँ कमेंट मी ऑन कमेंट सेक्शन. आफ्टर दिस यहाँ पर मैंने अपनी जो है प्रसाद खाने के बाद अपना सारा कुछ कंप्लीट करने के बाद मैंने यहाँ पर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 22 खोला और वो रीड आउट किया. और विद दिस मेरे पास यहाँ पर सब्सक्रिप्शन भी है एक बैच का, जो कि मैं अनदर वीडियो में रिव्यू करूँगी कि क्या है वो सारी चीज़ें. और इसको मैंने रीड आउट किया था और वीडियोज़ भी देखे थे. विद दिस मैं स्कूल भी जाती हूँ, तो स्कूल के लिए मुझे थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ता है. एंड यहाँ पर वीडियो उल्टा हो गया है. ओके, सो यहाँ पर मैं थोड़े से वर्ड मीनिंग लिख लेती हूँ. चैप्टर कभी रीड नहीं करती बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इजी होता है, तो डायरेक्टली स्कूल में जाकर समझा देती हूँ. बट बुक एक्सरसाइज फिल करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, तो इसलिए मैं पहले से ही फिल करके रखती हूँ ताकि मुझे वहाँ स्कूल में जाके कोई ख़ास दिक्कत ना आए. तो वही सारी चीज़ें मैं यहाँ पर कर रही थी एज़ यूज़ुअल. यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं किस तरीके से मैंने जो सिर्फ ग्रामेटिकल वाली एक्सरसाइज है ओनली वही फिल कर रखी है. एंड दैट्स इट. यहाँ पर ये 7th है और 8th बुक भी मैंने ऐसे ही फिल की थी. आफ्टर दैट कुछ 1-2 बजे मैंने यहाँ पर खाना खाया था और खाने में था दाल एंड रोटी. विद दिस खाना खाने के बाद मैंने सोचा कि कुछ बर्तन गंदे डले हैं, मम्मा की तबीयत भी नहीं ठीक थी, तो आफ्टर दैट मैंने यहाँ पर कुछ ये गंदे से बर्तनों को धुल लिया था. एज़ यू कैन सी बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया, बट ठीक है, थोड़ा घर का काम भी हो गया था और मेरा खड़े खड़े होके खाना खाने के बाद डाइजेशन भी हो गया था पेट का. सो आई एम क्वाइट हैप्पी विद दिस. और फिर उसके बाद मैं सो गई थी और सोने के बाद मैंने ट्यूशन भी पढ़ाया था, उसका मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया. एंड आफ्टर दैट मेरे पास यहाँ पर एक डायरी है जिसको मैं मेंटेन करती हूँ हर मंथ, हर डे. कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता तो कुछ चीज़ें स्किप भी हो जाती हैं. एंड विद दिस मैंने यहाँ पर अपना पूरा स्केड्यूल बनाया था कि मैं वीकली मेरे प्लान्स क्या रहने वाले हैं और मंथली क्या पूरा स्केड्यूल रहता है, उस पर गोल्स सारी चीज़ें इसमें डायरी में मेंटेन रहती हैं. और फिर से दोबारा से यहाँ पर मैं इसके नोट्स बनाने की कोशिश कर रही थी, बट फिर मेरे से हुआ नहीं, तो यहाँ मैंने छोड़ दिया है. बट फिर मैंने अपना पूरा का पूरा प्लान स्केड्यूल जो भी सारी चीज़ें थी वो यहाँ पर मैंने मेंटेन कर दी. एंड विद दिस मैंने यहाँ पर स्कूल के लिए स्कूल में एग्ज़ाम्स भी शुरू होने वाले हैं नवंबर में, तो वहाँ पर मुझे पेपर भी बनाना था, तो मैं पेपर बनाने लगी थी. एंड आफ्टर दैट ये कुछ स्केड्यूल मैंने बनाया था स्कूल के लिए कि बच्चों के लिए कि क्या मुझे आगे जाके कंप्लीट करना है. तो यहाँ मैंने शॉर्ट में ऐसे ही लिखा था कि किस डेट तक मुझे क्या क्या चीज़ों को क्या क्या चैप्टर्स कंप्लीट करने होंगे. एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो. थैंक यू सो मच. इफ़ यू लाइक माई ब्लॉग देन comment me on comment section. Thank you.